Assalamualaikum class. My name is Usama Harun. I am your physics instructor. Today our topic is second chapter, class 9th, scalars and vectors. Scalars और vectors क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो scalars क्या होता है? Scalars, the quantity which described completely by its magnitude. The quantity which described completely by its magnitude only. वो कहता है कि वो क्वांटिटी जो कि किसी भी चीज़ की मैग्नीट्यूड को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करे। तो अब हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड होता है किसी भी चीज़ की न्यूमेरिकल वैल्यू, मैथमेटिकली फॉर्म किसी भी चीज़ की। जैसे मैं कहता हूँ 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, तो जो ये 50 है ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये जो किलोग्राम है ये उसका हो जाता है यूनिट। तो जो स्केलर है वो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से मिलकर बनता है, ठीक है। तो 50 किलोग्राम है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और किलोग्राम जो है वो उसका यूनिट है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटी विच डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। तो इसके लिए हमें किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ये कोई लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो इसके लिए हमें ये नहीं है कि हम यहाँ से इसकी लेंथ मेजर करें, या यहाँ से भी कर सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन हमें नहीं है, कि कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन हमें नहीं ज़रूरत होती, ठीक है। तो ये होता है स्केलर्स क्वांटिटी। इसके बाद है वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं? द क्वांटिटी विच डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। द quantity which describe completely by its magnitude and direction। वो कहता है कि वो क्वांटिटी जो कि कंप्लीटली डिस्क्राइब करे किसी भी चीज़ की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को। तो मैंने जैसे फोर्स है, तो अच्छा स्केलर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? फॉर एग्जांपल स्केलर्स में आती हैं लेंथ, मैस, टाइम। इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की, ठीक है। जैसे लेंथ मैंने आपको बताया कि 4 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए हमें स्पेसिफिक डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो हम यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं, यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं। ये होती है स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद वेक्टर्स में क्या क्या आता है? वेक्टर्स में आता है फोर्स, फॉर एग्जांपल फोर्स, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा। तो जैसे मैं अगर फोर्स की एग्जांपल दूं तो मैं कहता हूं कि 50 न्यूटन फोर्स। तो अगर हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें कोई ना कोई डायरेक्शन भी होती है कि मैं इस सिमत में फोर्स लगा रहा हूं, तो इसीलिए हम उसको वेक्टर कहते हैं। जैसे वो कहता है ना कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो उसका कोई मैग्नीट्यूड भी होगा और जिस सिमत में हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए हमें स्पेसिफिक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, सॉरी। तो जैसे 50 न्यूटन है, तो इसमें हो सकता है कि मैं इस तरफ लगा रहा हूँ, इस तरफ लगा रहा हूँ, ऊपर लगा रहा हूँ, नीचे लगा रहा हूँ, या किसी भी सिमत में मैं फोर्स लगा सकता हूँ। आई होप कि आपको स्केलर और वेक्टर्स के बारे में कम्प्लीटली आ चुका होगा, समझ आ चुकी होगी। इसके बाद है वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वेक्टर्स को हम
दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज सिंबॉलिकली, सिंबल्स के जरिए हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड इज ग्राफिकली, ग्राफिकली हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सिंबल्स से कैसे करेंगे? सिंबल से, सिंबॉलिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले हम होगा बोल्ड लेटर्स से। बोल्ड लेटर्स, बोल्ड लेटर्स क्या होते हैं? बोल्ड कर देते हैं कोई भी लेटर्स, जैसे फोर्स है वो वेक्टर है तो हमने उसको बोल्ड कर दिया। इसी तरह एरोहेड है, एरोहेड से करेंगे तो एरोहेड क्या होगी? ये एरोहेड। इसी तरह हम बार से करेंगे, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है ऑफ वेक्टर्स की, ठीक है, विद सिंबॉलिकली, सिंबल्स के जरिए। ये मैंने सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट किया है। हमें मतलब हमें शनाख्त कैसे होगी कि ये वेक्टर है या ये स्केलर है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कहीं पे भी कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती है, फोर्स आ जाती है, डायरेक्शन आ जाती है, कोई भी ऐसी चीज़ है तो हम बता सकेंगे ये वेक्टर है या स्केलर है। तो इस तरह से हमें पता लगेगा कि अगर बोल्ड लेटर से वो लिखा हुआ है तो भी वो वेक्टर होगा, और अगर एरोहेड से लिखा हुआ है तो भी वो वेक्टर होगा, और अगर बार से है तो भी वो वेक्टर होगा। इसके बाद है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। A vector represented by a line segment with a arrowhead। कहता है कि एक वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक लाइन सेगमेंट से जिसका एक एरोहेड भी होगा। A line segment with a arrowhead, a line segment with a arrowhead। एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसका एरोहेड है, ठीक है, और इसको हम ग्राफिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एरोहेड है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वेक्टर है, ठीक है। और द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट शो इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, लेंथ क्या शो करती है? शो मैग्नीट्यूड, ठीक है, मतलब जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी उतनी ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा। इसके बाद जो एरो है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक मेरी सब चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। स्केलर का भी बारे में मैंने आपको बताया, वेक्टर्स के बारे में भी बताया, वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिकली कैसे करते हैं, ग्राफिकली कैसे करते हैं, मैंने इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया। आई होप कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।